चंदनपुर नामक गांव में हरिया अपनी पत्नी और दो बच्चे समीर और आदि के संग रहता था। समीर और आदि शरारती लड़के थे। वह अक्सर गांव में बहुत शरारती करते थे, इसलिए गांव वाले शिकायतें लेकर हरिया के पास आते थे। उनके घर के बाजू में एक पुराना मकान था। वहां से काफी डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन बच्चे शाम को खेलते समय मकान के छत पर समीर को एक डरावनी औरत और एक बच्ची दिखाई देती है। तब समीर आदि से कहता है, अरे आदि, तूने बाजू वाले मकान के छत पे कुछ देखा क्या? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे आदि, मुझे उस छत पर एक डरावनी औरत और एक बच्ची दिखाई दी। अरे भैया, छोड़ो ना, जब रात को पापा आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। वैसे भी वह मकान काफी दिनों से बंद पड़ा है और वहां से कभी डरावनी आवाजें भी आती हैं। रात को समीर हरिया से बाजू वाली मकान के बारे में पूछता है। अरे पापा, मैंने खेलते वक्त बाजू वाले मकान में एक डरावनी औरत और एक बच्ची को देखा। पापा, वो सामने वाला मकान किसका है और वहाँ पे कोई क्यों नहीं रहता है? तुम्हें क्या करना है? वह मकान किसका है और वहाँ कौन रहता है? तुम दोनों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और यहाँ वहाँ की बातें करना छोड़ दो। इसके बाद हरिया वहां से चला जाता है। अगले दिन समीर देखता है कि गजानन नामक गांव वाला एक पेड़ के नीचे आम खा रहा था। अरे वाह, इसे कहते हैं आम। ये आम तो बहुत मीठा है और स्वादिष्ट भी है। आज तो तबीयत खुश हो गई। सही कह रहे हो अंकल, लेकिन अकेले अकेले कह रहे हो? हे, तुम दोनों शैतान यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अरे अंकल, एक तो अकेले अकेले आम खा रहे हो और हमें डांट रहे हो। रुको, अभी मजा चखाते हैं। ऐसा कहकर समीर और आदि गजानन के पास से आम की थैली लेकर भाग जाते हैं। अरे मेरे आम की थैली लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। लेकिन समीर और आदि नहीं रुकते और आम की थैली लेकर भाग जाते हैं। अरे कहाँ चले गए मेरे आम लेकर? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी पत्नी मुझे पीट पीट कर चटनी बना देगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसके बाद गजानन अपने घर जाता है। घर पहुंचने के बाद गजानन की पत्नी रेखा वहां आ जाती है। आप घर पे आ गए और मेरे आम कहाँ है? या आप बाहर ही खाकर आ गए? अरे क्या बताओ, ये दोनों समीर और आदि हमारे आम लेकर भाग गए। अब मैं इन दोनों की अच्छी सी खबर लूंगा। इसके बाद गजानन हरिया के घर पर जाता है और हरिया को सारी बातें बताता है। क्या कह रहे हो? ये दोनों तो बहुत बदमाश हो चुके हैं। गजानन भैया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपके सारे आम खरीद कर दे दूंगा और इन दोनों गधों को घर आने दो। मैं इनकी अच्छे से खबर लूँगा। आपको परेशानी हुई इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। उस रात हरिया के बाजू वाले मकान से अचानक बोलने की आवाजें सुनाई देती है। ए जी, सुनते हो क्या? मुझे लगता है बाजू वाले मकान से बोलने की आवाजें आ रही है। अरे वहाँ से आवाज़ें आ रही है तो आने दो, कल सुबह जाकर देख लेंगे। अभी मुझे सोने दो, कल मुझे काम पर जाना है। उसके बाद हरिया और सरिता सो जाते हैं
सुबह सुबह उठकर हरिया उस बाजू वाले मकान में चला जाता है। वहां पर रामलाल और उसकी पत्नी बेटे के संग बैठी थी। अरे भैया, ये मकान आपका है? आप कहीं बाहर गए थे क्या? काफी दिनों से ये मकान बंद था। जब हम आए थे तब ये मकान बंद था। कल आपकी आवाज़ आई तो हालचाल पूछने आ गया। जी भाई साहब, मैंने ये मकान अभी अभी खरीदा है। सस्ते में मिला तो मैंने खरीद लिया। वैसे आप कौन हैं? जी, मैं आपके बाजू वाले मकान में रहता हूँ और मैं आपका पड़ोसी हूँ। आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद हरिया काम पर चला जाता है। एक दिन शाम के वक्त समीर और आदि अपने घर के सामने खेल रहे थे। तभी बाजू वाले मकान में एक लड़का उन दोनों की तरफ देख रहा था। आदि, यह लड़का कई दिनों से हमें देखता रहता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, खाली हमको देखता रहता है। हाँ भैया, कई दिनों से देख रहा। ये लड़का हमें खाली देखता है, चलो उससे बात करते हैं। तभी वह लड़का घर के अंदर भाग जाता है। अरे, यह हमें देखकर घर के अंदर क्यों चला गया? पता नहीं। चल वहां जाकर देखते हैं। समीर और आदि चुपके से बाजू वाले मकान के खिड़की के पास चले जाते हैं। अरे, यह डरावनी औरत है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ चलो, ये तो सच में एक डरावनी चुड़ैल है। ये तो हम दोनों को मार डालेगी। भागो आदि, भागो यहाँ से। तभी उनका शोर चुड़ैल सुन लेती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वाह, आज तो मजा आ गया। कब से तुम दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और तुम खुद ही मेरे जाल में फंस गए हो। अब तुम दोनों इसके साथ बंद रहो। हमें छोड़ दो, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम? हा 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 हा। काफी देर हो गई, लेकिन समीर और आदि घर नहीं लौटते, तो उनको ढूंढने हरिया और सरिता गांव में चले जाते हैं। ये दोनों कहाँ चले गए? आज मिल जाए तो इन दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। यह आप क्या बोल रहे हो? आपको जरा भी बच्चों की फिक्र नहीं है। उसके बाद हरिया बाजू वाले मकान के पास जाकर समीर और आदि के बारे में पूछता है। भैया, आपने हमारे दो बच्चे को देखा क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे इधर तो नहीं है। अगर वो दोनों यहाँ आते तो मैं आपको बता देता। मकान मालिक जल्दी से घर के अंदर भाग जाता है, लेकिन हरिया को ऐसे बर्ताव से मकान मालिक पर शक हो जाता है। उसके अगले दिन हरिया गजानन के घर जाता है और घर पहुंचने के बाद हरिया गजानन को कल जो जो हुआ है वो सब बातें बताता है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे यह लग रहा है कि वह सच में चुड़ैल है। वहाँ से कभी कभी डरावनी आवाज़ें भी आती है। हाँ, मैंने भी डरावनी आवाज़ें सुनी है। आज रात को हम सब लोग उस मकान पर जाते हैं और अपने साथ एक साधु बाबा को लेकर जाएंगे। हाँ, ठीक है। रात होने के बाद गजानन और हरिया साधु के साथ बाजू वाले मकान के अंदर चले जाते हैं। तभी रामलाल इन सबको देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरिया और गजानन पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं। अरे मैं तो मर गया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया,
छोड़ दो। मेरे बच्चे कहाँ है? बोलो जल्दी, नहीं तो मार मार कर तेरी चटनी बनाऊंगा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं घर ढूंढ रहा था, तभी मैं इस रास्ते से जा रहा था। तभी इस चुड़ैल ने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी। आप मुझे और मेरे बेटे को बचा लो। तभी उसी वक्त वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। तूने सबको बता दिया, लेकिन क्या फायदा, ये तुम्हें बचा ले गए। हा 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 हा, तो इन्हें कौन बचाएगा। हा हा हा। सुन चुड़ैल, आज तक तुझे सिद्ध महात्मा नहीं मिले, इसलिए इतना हंस रही हो। आज मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी उतार देता हूँ। इसके बाद साधु मंत्र बोलता है और वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। यह सब चुड़ैल की बेटी देखती है। क्या चुड़ैल की बेटी अपनी माँ का बदला ले पाती है या नहीं, ये देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिए।